जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आपको इंडियन स्पेशल फोर्सेस के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। इंडियन स्पेशल फोर्सेस को जानने का यह पहला स्टेप है। यह वीडियो सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस को लेकर भारत में कई सारे मिसकंसेप्शंस मौजूद हैं। कई एस्पिरेंट्स कोबरा कमांडो, एनएसजी कमांडो और क्रोकोडाइल कमांडो को भी स्पेशल फोर्सेस की कैटेगरी में ऐड कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत के मात्र 3 ही स्पेशल फोर्स यूनिट है। वे स्पेशल फोर्स यूनिट है जिनके स्लिप्स पर आपको स्पेशल फोर्सेस का प्रॉपर टैग दिखेगा। बाकी जितने भी फोर्सेस हैं उनके स्लिप्स पर आपको कमांडो का टैग दिखेगा, स्पेशल फोर्सेस का नहीं। इसलिए कोबरा, एनएसजी और क्रोकोडाइल कमांडो को एलिट कमांडो यूनिट कहा जाता है, न कि स्पेशल फोर्सेस। भारत में 3 स्पेशल फोर्सेस यूनिट हैं। आर्मी का पैरा एसएफ, नेवी का मार्कोस और इंडियन एयरफोर्स का गरुड़ कमांडो यूनिट। इन तीनों में सबसे पुराना यूनिट भारतीय सेना का पैरा स्पेशल फोर्सेस है, जिसे साल 1966 में रेस किया गया था। असल में पैरा शब्द पैराशूट रेजिमेंट से लिया गया है। पैरा शब्द पैराशूट रेजिमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। पैराशूट रेजिमेंट भारतीय सेना का एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसके भीतर फिलहाल जितनी भी बटालियन है वो सभी स्पेशल फोर्सेस के बटालियन है। दूसरी ओर जो दूसरा सबसे पुराना स्पेशल फोर्स यूनिट है वह है इंडियन नेवी का मार्कोस, जिसे 1987 में रेस किया गया है। इसके बाद जो सबसे नवीनतम स्पेशल फोर्स यूनिट है वह है इंडियन एयरफोर्स गरुड़, जिसे साल 2004 में रेस किया गया। अब इन तीनों फोर्सेस के बेसिक्स को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरा एसएफ की। पैरा एसएफ भारतीय सेना का एक स्पेशल फोर्स यूनिट है। भारतीय सेना एक स्थल सेना है, इसलिए पैरा एसएफ ज़्यादा ऑपरेशन ग्राउंड पर ही होते हैं। यदि आप पैरा एसएफ का ऑपरेशन हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे तो पाएंगे कि 99% ऑपरेशन जंगल, माउंटेन और अर्बन एरिया में हुए हैं। पैरा एसएफ सबसे पुरानी स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसने सबसे ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं, सबसे ज़्यादा क्लिकिंग की है और सबसे ज़्यादा गैलेंट अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं। अब बात करते हैं मार्केस की। मार्केस का काम सबसे ज़्यादा डेंजरस और इंटेंस है। इनकी ट्रेनिंग 3 स्पेशल फोर्सेस में सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि मार्कोस की अंडर वाटर ऑपरेशन में महारत हासिल होती है। उनकी ट्रेनिंग में अंडर वाटर ड्राइविंग, अंडर वाटर फायरिंग जैसी चीज़ें शामिल हैं। यह ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है, क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से ज़मीन पर चलने के लिए बना है, लेकिन पानी के भीतर काम करना एक अलग तरह की चुनौती है। मार्केस के लिए इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और लंग्स में दम होना बेहद ज़रूरी है। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन है कि इसे टफेस्ट ट्रेनिंग में गिना जाता है। मार्केस ग्राउंड पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने 26/11 के आतंकी हमले में देखा, लेकिन इनकी खासियत अंडर वाटर ऑपरेशंस है। अब बात करते हैं गरुड़ की। गरुड़ कमांडो यूनिट सबसे नई स्पेशल फोर्स यूनिट है। इन्हें अभी ऑपरेशनल एक्सपोजर कम मिला है, क्योंकि इन्हें 2004 में रेस किया गया था, लेकिन इनकी ट्रेनिंग तीनों में सबसे लंबी होती है। गरुड़ बनने के लिए इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करनी पड़ती है और फिर स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जो 4 साल लंबी होती है। गरुड़ कमांडो का खास काम ऑन एयर ऑपरेशन को अंजाम देना है। इन ऑपरेशन में सेकंड में भी सही निर्णय लेना और टारगेट को हिट करना ज़रूरी होता है। गरुड़ कमांडो हेलीकॉप्टर में उल्टा लटक कर भी फायरिंग कर सकते हैं। अब आपको तीनों स्पेशल फोर्सेस के बारे में जान लिया। नॉर्मल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यूनिट से ये स्पेशल फोर्सेस अलग इसलिए हैं क्योंकि इन्हें दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने के लिए ट्रेन किया गया है। यह छोटी टीम काम करते हैं और दुश्मन के इलाके में जाकर उसे ख़त्म कर देते हैं। स्पेशल फोर्सेस की ये खूबी इन्हें खास बनाती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।